नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी विद डॉक्टर सुधा। और आपके सामने आज एक ऐसे सफल व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करने वाली हूं, जो अपने बैच के टॉप 5 में से एक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं आज आदरणीय लोकेश त्रिपाठी जी की, जो 2013 बैच के टॉप 5 में से एक हैं। समीक्षा अधिकारी के रूप में सिलेक्शन लेने के बाद आज अनुभाग अधिकारी के रूप में सचिवालय में कार्यरत है। और ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि इन्होंने अपना इतना ज़्यादा जो कामकाज में आपका समय है, उसमें से समय निकाल के मुझे दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है लोकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से आप जिस तरीके से शैक्षणिक जागरूकता एक फैला रही हैं और बच्चों को मदद कर रही हैं, वो एक बड़ा विषय है। और आपके इस चैनल के को देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उन तक आपकी बात पहुंच रही है, ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात, और हमको भी एक मंच मिल रहा है कि हम भी अपनी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, नहीं लोकेश जी, ये तो आप लोगों की भलमानसत मैं बोलूँगी इसको, क्योंकि बहुत से अधिकारी हैं, सिलेक्शन बहुत से लोगों का होता है। लेकिन सच में उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए जो सच में बनना चाह रहे हों, वो ग्रामीण अंचल से हों, सुदूर शहर से हों, लेकिन उनको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है। उस सपने को लेके वो शुरुआत करते हैं अपने दिन की। तो ऐसे जब आप जैसे लोग जो सफल हैं उस परीक्षा में, जब वो बच्चों के लिए कुछ ऐसी प्रेरणादायी बातें बताते हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा बन जाती है कि उन्हें बनना ही बनना है। तो आप लोगों का आभार है मेरे स्टूडियो में आके, इस मंच पे आके बच्चों को मार्गदर्शन देना। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, जी। जो सुदूर ग्राम में हैं, जहाँ पे सुविधाएं कम हैं, लेकिन उन बच्चों को बनना है समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको आजकल बच्चे आरओ के रूप में जानते हैं। जी। बच्चे तैयारी कैसे करें? वो कौन से तरीके हैं जो उसके प्रीलिम्स के परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या शुरुआत हो उनकी? बहुत सहज है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक तैयारी की शुरुआत कैसे करें। और आप विशेषकर आप बात कर रही हैं ग्रामीण अंचल में जो सुदूर जो लोग रह रहे हैं, तो आजकल का जो एक वातावरण है, आज अभी सभी हाथ में एक आपका एक मोबाइल है, जिसके जी, माध्यम से आपका ये कार्यक्रम भी देख रहे होंगे लोग। और नेट है, तमाम सुविधाएं हैं, जी, गांव-गांव तक पहुंची हुई हैं। उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके जो है हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। रही शुरुआत करने की बात, तो सबसे पहली चीज़ है हमें अपने सिलेबस को समझना। हम जिस परीक्षा में जा रहे हैं भाग उसका लेने के पाठ्यक्रम लिए, क्या है? उसका पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि हमें पाठ्यक्रम से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हुँ, हुँ। और अगर हम अपने पाठ्यक्रम को ठीक से समझते हैं, ठीक से जानते हैं, तो हमारा अध्ययन एक स्पेसिफिक उसी दिशा में होगा। जी, और हमें फिर अपनी तैयारी को एक दिशा देने में कामयाबी मिलेगी। तो एक चीज़ हो गई कि हम अपने पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम को समझें। जी, दूसरा, पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का भी बड़ा योगदान है। जी, तो जब हम जैसे आर ओ की बात करते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी, तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स का हिस्सा है, उसका जो प्री का हिस्सा है, उसमें जीएस और हिंदी, जी, इन दो विषयों की परीक्षा होती है। और दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। जी, जीएस एक बहुत ही बृहद कॉन्सेप्ट है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, जी, सब कुछ इसमें आ जाता है। सब कुछ आ जाते हैं। जी, तो अब इन विषयों का एक अलग अलग अध्ययन करना, और इसके लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनका चयन करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी, जैसे हम इतिहास जब पढ़ते हैं, तो हमें इतिहास के जो जीएस में सहायक पुस्तकें हैं, जी, उन पुस्तकों को जो है लेना चाहिए। और जो बेसिक बेसिक, हाँ, वाले। बेसिक आजकल एनसीईआरटी, जी, एनसीईआरटी तो आपके लिए आरओ से लेकर के हर परीक्षा के लिए। आईएएस और जी, जी, पीसीएस के लिए भी बड़ा ही उपयोगी है। जी, हम उन पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी, और इसी तरीके से विज्ञान के लिए भी हम एनसीईआरटी इत्यादि पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। जी, सब, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तकों के साथ साथ हमें नोट्स भी, अपना प्रीलिम्स का भी नोट्स बनाना एक हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो, क्योंकि परीक्षा के समय जब हम जाते हैं, जी, जी, हमारा तो परीक्षा के समय जो हमारा रिवीजन का समय होता है, जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन का समय होता है, तो जी, उसमें अगर हम एक सारगर्भित नोट्स तैयार हमारे करके पास तैयार रहें। रखते हैं, जी, जी, तो उस पर रिवीजन करने में हमको सहायता मिलती है। जी, तो उन पुस्तकों के चयन के लिए आपको अपने सीनियर्स, या आप जैसे आपका भी जो शेड्यूल्ड है आगे प्रोग्राम, जिसमें जी, आप अलग अलग विषयों पर बात करेंगी, बिल्कुल। तो उसमें आप, मुझे आपकी भी सहायता लगेगी। हाँ हाँ, जीएस में मैं चाहूँगी कि तो जो आपका
संविधान जी को जी लेके, ज्योग्राफी का लेके जो पोर्शन है, जी जी। आप मेरे विद्यार्थियों को ज़रूर उसमें हाँ, तो सहायता जब हम करिएगा। उस संदर्भ में जब वहाँ पर चर्चा करेंगे और जी, जब आप अलग अलग विषय विशेषज्ञों को बुलाएंगी, जी, तो फिर वो किताबों की और एक नोट्स बनाने का एक जो तरीका है उस पर वो डिस्कशन करेंगे और कौन कौन सी किताबें इस समय जी, किन किन विषयों को लेकर के ज़्यादा प्रचलित हैं और कहाँ ज़्यादा लाभ होता है, जी, तो वहाँ चर्चा करेंगे। तो हमारा एक सारगर्भित नोट्स भी होना चाहिए। जी, और इसके बाद इन सबको करने के बाद एक जो घर में बैठ कर के या हम जहाँ भी हैं, जी, जिस स्थान पर हैं वहाँ पर एक मॉक टेस्ट जैसी व्यवस्था, जैसे जो मुझे लग रहा है कि आप आपके भी उस कार्यक्रम इस पाठ्यक्रम में आगे सम्मिलित है, जी, बिल्कुल, तो जहाँ पर जो है कि हम अपना स्वतः जो है एक मूल्यांकन कर सकें हम। करते जी, रहें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि गांव इत्यादि में जो बच्चे दूर रह रहे हैं हुँ, वहाँ हुँ, पर कोई ट्यूशन क्लासेज या नहीं कोचिंग मिलती जैसा, हैं, बिल्कुल। तो जिस तरीके के वीडियोज आप बना रही हैं या जैसे अन्य लोग इसमें मदद कर रहे हैं, जी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं नहीं है। होती जी, है। जी, और लेकिन ऑनलाइन की इस दुनिया में एक चीज़ का बड़ा महत्व महत्व है, और वो ये है कि हमें ऑनलाइन मार्गदर्शन लेना है, ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी है, लेकिन हमें अपनी किताबों से दूरियां जो है नहीं बनानी नहीं है। बनानी है। तो लोकेश जी, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, जैसे आपने एनसीईआरटी का बात किया था, हाँ हाँ तो एनसीईआरटी और जो बच्चे जैसे मान लीजिए इंटर, हाई स्कूल और जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की हुई है, हम्म। उसमें जो मान लीजिए कोई बच्चा यूपी माध्यम यूपी बोर्ड का रहा हो, जी तो उनकी भी किताबें उसमें सहायक हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको जोड़ के पढ़ना चाहें उसमें। जी, इसका नाम ही सामान्य अध्ययन है। तो जी, हम चाहे यूपी बोर्ड से रहे हों या हम चाहे सीबीएसई या जी, जी। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, हुँ, तो यूपी बोर्ड के बच्चों तो जितना भी विज्ञान का जो सामान्य विज्ञान का हिस्सा है वो आता है। जी, जी। इतिहास का एक जो सामान्य जो इतिहास बेसिक का चीज़ें रही बेसिक हैं। चीज़ें हैं वो जी, जी, आती हैं। तो ज्योग्राफी की एक बेसिक चीज़ें हैं वो आती हैं। तो जी। इसके लिए विषय में विशेषज्ञता की बहुत आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है। नहीं है। जी, तो जो भी जिस विधा से पढ़ करके या जिस आर्ट से या जिस उससे पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, उनको अपनी उस पढ़ाई से निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मिलेगा। हुँ, और लेकिन अब बात वहीं पर आकर के आती है कि हमें अपने ना सिर्फ सिलेबस को जानना है बल्कि उसकी सीमाओं को भी समझना है बिल्कुल। कि हम उसके दायरे प्रश्न में, कहाँ से बन रहे हैं, हाँ, कितने दायरे प्रश्न में, आते हैं, जी दायरा जी। कितना है। और प्रीलिम्स बड़ा टेक्निकल होता है, जी, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा एक निश्चित समय में परीक्षा हाल में बैठ करके सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है। ये टेक्निकलिटी उसमें ज़्यादा होती है। हाँ, ये आपके जो है कितनी जल्दी आप किसी आंसर को कर ले रहे हैं और कितनी जल्दी आप अपने को रिकॉल कर रहे हैं, कितनी बिल्कुल। जल्दी आपने जो है वहाँ पर सभी सही ऑप्शंस में अधिक से सही और अधिक। सधा हुआ हाँ, और सबसे बात आजकल तो नेगेटिव मार्किंग हो गई है। हो गई है, तो बिल्कुल। हम लोग के समय में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो हमें बहुत सतर्क होकर के उनको करना, सिर्फ ज्ञान की परीक्षा, हुँ, ज्ञान ज़रूरी है, अध्ययन ज़रूरी है, उसके साथ-साथ टेक्निक्स भी हैं। बिल्कुल। और वही टेक्निक्स मैं आपके कुछ वीडियो देख रहा था, आप कुछ बना कर के आपने अभी मुझे दिखाया जो था, जी, तो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में जिसमें आप चर्चा कर रही हैं, तो उन टेक्निक्स की भी परीक्षा है कि हमें किस तरीके से, किन सवालों के साथ आगे बढ़ना है, हमें अपने पेपर्स को किस तरीके से शुरू करना है और किस तरीके से बार-बार जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेना है लेना उन है, उन बिल्कुल। पेपर्स में। जी, तो वो जो भी समय रहता है जीएस का, उसमें बहुत ही सतर्कता के साथ प्रीलिम्स में बच्चों को अटेंड करना है और वो फिर उसी तरीके से उस हॉल में तो होता है। लोकेश जी, अगर मैं कहूँ तो आपने 3 बिंदुओं पे बात की। हाँ हाँ। पहला कि पाठ्यक्रम जी बच्चों को कंठस्थ हो। जी। दूसरा, उस पाठ्यक्रम में कहाँ कितना आना है इसके बारे में पूरी हाँ जानकारी हो। जी तीसरा, जो उन्होंने पढ़ा है उसमें से किस टेक्निक के द्वारा उसको निकाल सकें जी। और सही और सधा हुआ वो अपनी परीक्षा में प्रश्न के उत्तर के रूप में दे पाएँ। दे पाए। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने 3 ही बातों में सब कुछ समेट दिया और ये मेरे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक होगा। पत्रिकाएँ कौन-कौन सी हैं? जिनको बच्चे प्रीलिम्स की अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन-सी पत्रिकाएँ हैं जो उनकी तैयारी में उनकी बहुत सहायक हो सकती हैं? आप 1-2 पत्रिकाओं के नाम बताएँगे तो बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा। निश्चित तौर पे जी, बहुत सी पत्रिकाएं हैं। जैसे जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय मैं तो प्रतियोगिता दर्पण, जी, घटना चक्र, जी, क्रॉनिकल, जी, तो ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं आती थी और हम लोग उसको पढ़ते थे। जी, और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ना सिर्फ पत्रिकाएं पढ़ना ज़रूरी है बल्कि
उनको लगातार मतलब लेते रहना है मंथली रिवीजन और के साथ। रिवीजन के साथ। और करंट अफेयर्स के जितने भी आजकल जो हमारा पेपर अगर आप देखेंगे, इधर के पेपर देखेंगे, जी। तो इसका बहुत सा हिस्सा करंट अफेयर्स पर ही आधारित होता है। हाँ, मतलब वो आज के हाँ, तथ्यों पे जुड़ा तथ्यों पर हुआ। आधारित होता है। बिल्कुल। अगर आप किसी भी हिस्से का सवाल अगर वो कुछ भी संविधान से पूछ रहे हैं तो उसमें भी एक दो सवाल वो करंट अफेयर्स से ले लेंगे। बिल्कुल। ज्योग्राफी से पूछ को रहे रिलेट हैं, कर देते हैं को उसको। रिलेट कर जी, देते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप करंट अफेयर्स के सवाल पूरे पेपर में अच्छी तरीके से कर लेते हैं, भली भांति कर लेते हैं, तो आप एक अच्छी पोजीशन में रहते हैं। अ, अगर जैसे एक मैं औसत लेकर के चलता हूँ, अगर मैं कि कर 30 सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, जी। और अगर उसमें हम 23-24 सवालों तक का उत्तर, दे 25 पा रहे सवालों हैं, तक का दे सकते हैं, जिसमें हम शायद 27, 26, 28 सवालों तक जा सकते हैं, तो अगर हम इस स्थिति में हैं तो हम जो है फिर आर ओ ए आर ओ की परीक्षा में एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। वहीं हिंदी का भी यही महत्व है जी। प्रीलिम्स में। जी। और अगर आप हिंदी के अधिक से अधिक सवालों को जी, हल कर, शब्दों को। हाँ। हाँ, तो अगर आप हिंदी के अधिक से अधिक सवालों को हल कर लेते हैं, जी। और अगर आप करंट अफेयर्स के अधिक से अधिक सवालों को हल कर लेते हैं, जी। तो आप एक अच्छी स्थिति में रहते हैं। और फिर इतिहास और ज्योग्राफी के कुछ ट्रेडिशनल सवाल आपको जी। मिल जाते हैं। इधर आपको पॉलिटिकल इसके संविधान के कुछ मिल संविधान के। जाते जी। हैं। तो आप एक अच्छी स्थिति में होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो माइनस मार्किंग वाला हिसाब किताब है, उसमें जब तथ्यों का ज्ञान रहेगा तो माइनस मार्किंग से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। अगर आपके तथ्य पूरे तैयार हैं, जी, आप प्रश्न बना सकते हैं, तो फिर आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि तथ्यों की जानकारी आपको पूर्णतः है। लोकेश जी, एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, आपने जो बातें बताई, इनमें से आपने सारे उन तथ्यों को सही रूप में प्रश्न के रूप में बना पाना और उनका उत्तर दे पाना, इस बात पे आपने फोकस किया। लेकिन क्या अंकों का महत्व, अगर हम कहें कि परीक्षा में एक अंक कम और ज़्यादा हो जाने से कितना फर्क पड़ सकता है एक परीक्षार्थी के लिए? अगर अंक किसी के एक कम हो गए तो वो कितने अंक नीचे आ सकता है? क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? निश्चित तौर पे। अगर हम एक नंबर से बाहर हो जाते हैं, हम बिल्कुल। दशमलव से बाहर हो जाते हैं, जी। तो अंकों का तो प्रभाव है ही। और एक प्रश्न और है मेरा। हम्म, आपने जिन बातों को फोकस किया है इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उनमें से जो महत्वपूर्ण बातें मुझे समझ में आई हैं कि अंकों का महत्व बहुत ज़्यादा है। जी, तो जो भी परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर होने वाले बच्चे हमारे हैं, जी, उनको अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए कितना ज़्यादा ध्यान देना है? उसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, बेसिकली ये पूरी परीक्षा ही अंकों की ही है। जी। और हम जितने ज़्यादा नंबर से आगे रहेंगे, या जितना ज़्यादा हम मेरिट के तरफ रहेंगे, तो हम तभी हमारा सिलेक्शन होगा, चयन होगा। जी। तो ये पूरी जो है परीक्षा है, वो उसका फॉर्मेट ही अंक का है। इसलिए वो तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत इम्पैक्ट जो पड़ बड़ा, जाता है। हाँ, बिल्कुल। इम्पैक्ट पड़ जाता है। और हमारा उद्देश्य ही है कि हम अधिक से अधिक अंक पा प्राप्त सकें। प्राप्त करें, तभी हम जो है अपनी परीक्षा में सफल होंगे। तो देखिए, आजकल तमाम से चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या नाम, चैनलों पर देखने के लिए जी। तमाम क्लासेज उपलब्ध हैं, तमाम मैगजीन्स हैं। मोटिवेशन का भी एक बड़ा महत्व है। अगर आप खुद को प्रेरित करते रहते हैं, जी। और खुद खुद का मोटिवेशन करते रहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मैं कर सकता हूँ, और मैं मेहनत करूँगा तो मुझे मुझे सफलता इसका, मिलेगी। हाँ, मैंने आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखा है जिसमें किसी ने परिश्रम किया हो और उसे कुछ ना मिला हो। बिल्कुल। तो अगर हम परिश्रम करते हैं और लगे रहते हैं अधिक से अधिक, हो सकता है कि हम इस बार चयन ना हो पा तो करके अगली अगली बार, बार हाँ, चयन हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। हो सकता है हम जीवन में हमारी पढ़ाई का कभी भी हमेशा सकारात्मक उपयोग हुआ है। तो कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण मेरे जीवन में तो नहीं ही है कि जहाँ पर जिसने परिश्रम किया है और उसका उसको उसका उसका परिणाम उसका न मिला। परिणाम, तो अधिक से अधिक अंक पाना ही इस परीक्षा का उद्देश्य है। और वो अधिक से अधिक अंक अपने कंसंट्रेशन से, अपने जो है लगातार निरंतरता, एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई, हमने 4 दिन पढ़ लिया, 4 दिन ब्रेक पढ़ाई कर से दिया। दूर रहे, हम 2 घंटा पढ़ें, लेकिन हम निरंतर पढ़ें। जी। और एक चीज़ मेरा अपना एक मानना ये है कि मेरा एक 25-75 का फार्मूला है, और वो ये है कि अगर हम 25 मिनट पढ़ते हैं तो हमें 75 मिनट लिखना चाहिए। क्या बात है। लोकेश जी, अभी आपने मोटिवेशन की बात की, जी, खुद को सेल्फ मोटिवेट करने की बात की आपने।
तो चूंकि आप अनुभाग अधिकारी होने के साथ साथ सहृदयी होने के साथ साथ कवि भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो इस मोटिवेशन को गुरु मंत्र के रूप में कैसे लें। आज देखिए, का गुरु मंत्र क्या होगा प्रारंभिक परीक्षा को लेते हुए? सबसे बड़ी बात है कि हम सभी एक मेहनत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, और जी। हमारा उद्देश्य है कि हम इस एक बहुत ही समृद्ध शासकीय सेवा में जाएं, और एक बड़ा अच्छा पद है आरओ का, और एक केंद्रीकृत स्थान पर रहने का और एक बिल्कुल। अच्छा काम करने का अवसर मिलता है। जी। तो सेल्फ मोटिवेशन तो इम्पॉर्टेंट है, और हमें स्वतः प्रेरित होना चाहिए। और मैं तो आपने बताया कवि भी हूँ, मैं कुछ लिखता भी रहता हूँ, तो मेरी 4 पंक्तियाँ भी हैं, मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगा क्या बात है, बहुत बहुत कि अच्छा होगा हमारे बच्चों के कि लिए। हाँ। रस रास्ता तय करते जाना, आहा। मंजिल चल कर खुद आएगी। क्या बात है। रास्ता तय करते जाना, मंजिल चल कर खुद आएगी। धूप खिलेगी, छाँव मिलेगी, बदली भी कुछ छाएगी। आहा। राम के पथ की, कृष्ण के रथ की याद दिलाने आया हूँ। आहा हा। जुगनू सीन आँखों के मैं ख्वाब सजाने जाने। आया क्या बात है हूँ। लोकेश जी। मन के अंधियारे में बस एक दीप जलाने आया हूँ। जुगनू सीन आँखों के मैं ख्वाब सजाने आया हूँ। तो स्वतः प्रेरणा, और मेरा तो मैं तो अक्सर जब कभी जाता हूँ कहीं, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है स्वतः, और अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि मेरे पास एनर्जी का अभाव है, या मैं खुद नहीं को कर सकता मोटिवेट हूँ, कैसे हाँ। करूं, एक बार अपने माता पिता के चेहरे को देख लीजिए, क्या बात है। उनकी परेशानियों को समझ लीजिए, तो फिर जाहिर सी बात है आप दूसरे पल किताब खोल करके बैठ के खुद ही पढ़ने लगेंगे। क्या बात है। तो तो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने कहा कि जो आपकी आंखों के सपनों के जुगनू हैं, इतने सुंदर जो मोटिवेशनल लाइनें हैं कि अगर आपने चाहा तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप संभव ना कर पाओ। तो लोकेश जी ने जो प्रारंभिक परीक्षा में आपको तैयारी किस तरह से करनी है, आपको गुरु मंत्र भी दिया, मोटिवेशनल आपको एक कुछ लाइनें भी बताई जो कि बहुत ही बेहतरीन लाइनों में से एक हैं। मैं चाहूँगी लोकेश जी की मुख्य परीक्षा को लेके भी हम आगे बात करेंगे, और मैं चाहूँगी अपने बच्चों को शुभकामनाएँ देना कि ऐसे अच्छे लोग जो सिलेक्टेड हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं और लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जो आखिर में लाइन थी आपके कि माँ बाप की आंखों को देखो, उनके चेहरों को देखो, तो आपके सपने अपने आप आंखों में जुगनू बन के छा जाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। तो लोकेश जी, अगले वीडियो में मैं प्रारंभिक परीक्षा हाँ के और हाँ, मुख्य बिल्कुल हम परीक्षा लोग की मिलेंगे, चीज़ों और को। अभी तो हमारी ये शुरुआत है, और आप लोग यकीन मानिए हम लोग जुड़े हैं, तो आ, कुछ ना कुछ अच्छा देंगे हम लोग, और अच्छा करेंगे, और जाहिर बिल्कुल। सी बात है जितने भी बच्चे इन्हें देखेंगे, आपका ये वीडियो धीरे धीरे पूरे देश दुनिया तक पहुंचने वाला है। नहीं, और ये आगे हमारा सौभाग्य है ये कि अभी आप जैसे लोग। अभी ये शुरुआत है, और आपका ये जो प्रयास है ये बड़ा अच्छा है। मैंने पिछले आपके कई वीडियो देखे जिसमें आपने बहुत से लोगों को बुलाया, और उनको अ, मैं ये देखता हूँ आप का सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय है, और इस तरीके से आप शैक्षणिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही, हिंदी की आप डॉक्टर हैं ही। तो ये बड़ा अच्छा विषय है, और हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा विषय है कि आज की पीढ़ी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो जितना कुछ हमारे पास है, हम मेहनत करके उससे दुगना आपको देने का प्रयास करेंगे, और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आभार लोकेश जी, आज अपना समय देने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बिल्कुल चर्चा होगी। और बिल्कुल। साथ ही साथ मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात का आपकी तरफ से एसओटी चाहती हूँ कि जीएस का जो मुख्य परीक्षा का पात्र है, जो पत्र लेखन है, जो निबंध लेखन है, हाँ हाँ, उसमें आप ज़रूर सहायता करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी मिल रहे थे हम आदरणीय अनुभाग अधिकारी लोकेश त्रिपाठी जी से। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें, तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।